हेलो दोस्तों, मैं मनीष मालव। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री की एजुकेशन 4.0 में। दोस्तों, अपन ने पिछले वीडियो में वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल से संबंधित सभी प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व कर लिया था। इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। दोस्तों, बेलन को इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर और सरफेस पृष्ठीय, एरिया मीन्स क्षेत्रफल एंड वॉल्यूम मीन्स होता है आयतन। दोस्तों, बात आती है अपने बेलन। बेलन होता क्या है? दोस्तों, छत पर लगा हुआ जो पाइप होता है पानी नीचे उतारने के लिए, उसी को अपन बेलन कहते हैं। दोस्तों, अपनी मैथमेटिक्स की भाषा में अगर बात की जाए तो बेलन किस प्रकार का होता है? तो जैसे कि एक आयताकार कोई एक सीट है अपने पास, जैसे कि मान लिया अपने ए बी सी और डी एक सीट ले ली, जिसकी लंबाई है यहाँ से यहाँ तक की और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई। अब देखो, इसको अगर मैं लंबाई की ओर से लपेटना स्टार्ट करता हूँ, इमेजिन करना आप कि आपके पास एक कागज़ है, कॉपी का, एक रजिस्टर का कागज़ है। उस कागज़ को आप, जैसे आप कागज़ से रोटी लपेटते हो, वैसे कि वैसे अगर लपेटोगे आप उसको, तो ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा? इस प्रकार का आपके आकृति बनेगी। दोस्तों, इस प्रकार की आकृति में क्या होगा, ये जो बी है, ये यहाँ पर इसको बोलेंगे एच, यानी कि बेलन में बी के किस में कन्वर्ट हो जाएगी? आपकी जो चौड़ाई है आयत की वो एच, यानी कि हाइट, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की ये जो ऊंचाई होंगी ये एच हो जाएगी आपकी। साथ में ये जो यहाँ पर ये एल है, ये जैसे ही इसको लपेटोगे तो ये पूरी की पूरी ऐसे रोल हो जाएंगी, ये इसकी परिधि हो जाएगी। यानी कि एल जो है, एल किस में कन्वर्ट हो जाएगा इसका? ये देखो, अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा वृत्त, ये होती है इसकी परिधि। अब देखो, यहाँ पर ये जो बनेगी आर बनेगी, ये होती है इसकी त्रिज्या। यानी कि बेलन में यहाँ पर ये बिंदु केंद्र होता है और ये होता है दोनों ऊपर नीचे वृत्त। दोस्तों, आप कहीं भी पाइप जब देखते हो तो इस प्रकार का आपको पाइप देखने को मिलेगा, इसको बोलेंगे अपन बेलन। बेलन में ये हाइट होती है एच और आर त्रिज्या होती है और दोनों ओर वृत्त होते हैं। एल का जो मान है इधर, एल का जो मान है ये होता है परिधि में, यानी कि इधर किस में कन्वर्ट हो गया? ये परिधि में। यानी कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई होती है वो परिधि के बराबर होती है। यानी कि एल किसके बराबर होता है? इसमें परिधि के बराबर होता है। तो ये होता है आपका बेलन, जिसमें एच हाइट होती है। अब देखो, यहाँ पर दो प्रकार के बेलन हो सकते हैं। बेलन के अंदर बेलन भी हो सकता है, वृत्त में भी अपन ने देखा था संकेंद्रीय वृत्त का, ठीक वैसे के वैसे आप यहाँ पर बेलन के अंदर बेलन, यानी कि उसको बोलेंगे अपन खोखला बेलन। दोस्तों, बात आती है अपने बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो दोस्तों, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके 2πr/h। यह होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। दोस्तों, ध्यान देना, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों अलग होते हैं। यानी कि यहाँ पर r त्रिज्या है और h क्या है? ऊंचाई। h का मतलब क्या है? आपके ऊंचाई है, किसकी? बेलन की। ये होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जबकि अगर संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जाए, संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जाए, तो उसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr कोष्टक h+r। दोस्तों, ये कैसे बना? ध्यान देना, यहाँ पर वक्र पृष्ठ का तो मतलब होता है ये जो चारों ओर का जो क्षेत्रफल होता है इसका, जैसे कि कोई पाइप है उसको चारों तरफ से अगर आप कलर करोगे तो उसको बोलेंगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। लेकिन अगर उसमें इन दोनों वृत्तों को भी जोड़ दिया जाए, ऊपर और नीचे दो वृत्त हैं, तो इनके एरिया को भी जोड़ दिया जाए तो बन जाता है संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² और दो वृत्त हैं तो 2πr², यानी कि दो हो जाएंगे πr², 2πr²। अब दोस्तों, ये बना कैसे? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया जो है वो कैसे बना? एक तो होता है 2πr/h किसका? वक्र पृष्ठ का क्षेत्र, और एक होता है वृत्त का क्षेत्रफल। दोनों वृत्त के क्षेत्रफल जुड़ जाएंगे 2πr²। अब देखो, यहाँ से 2πr और इधर से भी 2πr को माना जाएगा। 2πr बचा क्या? यहाँ पर h बच रहा है, प्लस इधर एक r² में से एक r बाहर आ गया तो एक बचा r, यानी कि ये टोटल सरफेस एरिया का सूत्र बन जाएगा। यानी कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr कोष्टक h+r। अब दोस्तों, इसके बाद आती है अपने संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के बाद बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, वॉल्यूम जिससे बोलते हैं अपन,
एरिया मीन्स क्षेत्रफल, वॉल्यूम मीन्स आयतन। बेलन का जो आयतन होता है वो होता है आपके पाई आर स्क्वायर एच। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल है यानी कि क्षेत्रफल की बात की जाए तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग सेंटीमीटर, और आयतन की बात की जाती है तो घन मीटर या फिर मीटर क्यूब, इस प्रकार ये आता है। अपन ने घन घटाव वाले क्वेश्चन में भी पढ़ा था। दोस्तों इसके बाद अगर बात की जाए खोखले बेलन के आयतन की, देखो दोस्तों खोखला बेलन होता क्या है, अगर इस बेलन के अंदर ध्यान देना, यहाँ पर इस बेलन के अंदर एक और बेलन बना दूं मैं, जैसे कि इस प्रकार एक बेलन बना दिया मैंने और इधर की तरफ भी एक बेलन, ठीक है। इस प्रकार बेलन के अंदर अगर बेलन हो तो जैसे कि ये बाहर से यहाँ तक की त्रिज्या है तो कितनी है, R1 है, और अंदर छोटे वाले की त्रिज्या, अगर ये जो छोटा वाला जो बेलन है अंदर की तरफ का, भाई हाइट तो सेम रहेगी, दोनों की हाइट इसकी भी h ही रहेगी, हाइट में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन त्रिज्या में चेंज हो जाएगा क्योंकि त्रिज्या घट जाएगी, ये अंदर वाला छोटा होगा बेलन। तो इसको अगर मैं R1 मान लूँ, बाहर वाले को R2, दोनों में से किसी को R1 R2 मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कुल मिला के अगर R1 अंदर वाले को मान लिया तो R2 बाहर वाले को मान सकते हैं अपन। खोखले बेलन का जो आयतन होगा क्या होगा, इसका सूत्र, खोखले बेलन का वॉल्यूम मीन्स आयतन। देखो ध्यान देना यहाँ पर पाई एच, इस वाले क्वेश्चन सूत्र से आप देखना पाई एच कोष्टक R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। दोस्तों R1 जो है बड़ी वाली त्रिज्या मानना, आप क्या मानना, R2 छोटी वाली, तो बड़ी वाले में से क्या घटेगी, छोटी वाली त्रिज्या अगर घटती है तो अपने पास क्या आ जाता है, खोखले बेलन का वॉल्यूम आ जाता है, यानी कि पाई एच कोष्टक में R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। दोस्तों एक सूत्र आता है अपने, खोखला जो बेलन है, खोखला यानी कि खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा, का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर इसकी बात की जाए तो इसका जो एरिया होता है खोखले बेलन का वो होता है आपके 2 पाई कोष्टक R1 प्लस R2 कोष्टक बंद H प्लस R1 माइनस R2। ये आपके सूत्र होता है किसका, खोखले बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का। तो दोस्तों ये इस बेलन से रिलेटेड सूत्र थे जो कि आपके सामने हैं। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। संपूर्ण वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो 2 पाई आर कोष्टक H प्लस R होता है। दोस्तों ध्यान देना, ये 2 पाई आर जो है आपके वृत्त की परिधि होती है। क्या होती है, वृत्त की परिधि। और यहाँ पर क्या होता है, ये आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर किसका मान होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, जो आधार होते हैं ये क्या है, आधार है, तो आधार का क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं। बेलन का आयतन क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर में पाई आर क्या है, आधार का क्षेत्रफल, आधार का मतलब वृत्त का क्षेत्रफल गुणा एच। खोखले बेलन का जो वॉल्यूम होता है पाई एच R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। R1 हमेशा याद रखना बड़ी वाली लेना आगे, और पीछे जो माइनस कर रहे हैं वो छोटी वाली त्रिज्या लेना है। फिर आता है अगला, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई कोष्टक बंद R1 प्लस R2, क्योंकि खोखला बेलन होगा तो जाहिर सी बात है आपके दो त्रिज्याएं होंगी सही, तो इसमें भी 2 पाई R1 प्लस R2 कोष्टक बंद, फिर कोष्टक H प्लस R1 माइनस R2। दोस्तों अपना पहला क्वेश्चन है, एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है एवं उसकी ऊंचाई जो है h का मान 21 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। दोस्तों इसमें बेलन का आयतन भी पूछा गया है और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पर जो गिवन है वो क्या क्या है, यहाँ पर h का मान दिया गया है 21 सेंटीमीटर, और देखो ये आधार का क्षेत्रफल का मतलब क्या है, आधार बेलन का क्या बनता है, वृत्त बनता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है कुल मिला के आपको 154 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि दिया है आधार का क्षेत्रफल, यानी कि कितना 154 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालना क्या है अपन को, बेलन का आयतन। दोस्तों बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि उसका जो अपन को बेलन का जो वॉल्यूम V निकालना है,
पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब दोस्तों ध्यान देना, पाई आर स्क्वायर मैंने बताया था क्या होता है, ये आधार का क्षेत्रफल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, जो कि अपने पास कितना दिया गया है 154 दिया गया है। तो डायरेक्ट अपन यहाँ से मान रख सकते हैं 154 गुणा एच का मान कितना है आपके पास 21 सेंटीमीटर। तो 154 को 21 से जब गुणा करोगे तो आपके क्या आ जाएगा, इसका वॉल्यूम आ जाएगा बेलन का, यानी कि बेलन का आयतन आपके पास आ जाएगा। तो इसको जब गुणा करोगे तो आप गुणा करके देख लेना, इसका आंसर जो आएगा 3234 आएगा। 3234 वॉल्यूम है, तो किस में दिया गया था, सेंटीमीटर में, तो आएगा सेंटीमीटर क्यूब या फिर घन सेंटीमीटर। अब पूछा क्या गया है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। दोस्तों वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h। अब ध्यान देना यहाँ पर, h का मान तो अपने पास है, लेकिन इसमें किसकी जरूरत पड़ रही, r की जरूरत पड़ रही है, जो कि अपने पास r का मान है नहीं। तो r का मान कहाँ से निकालेंगे अपन, इसका जो एरिया दिया गया है, कितना दिया गया है 154, किसका दिया गया है, ये वृत्त का। तो यहाँ से अपन निकालेंगे, गिवन है अपने पास पाई आर स्क्वायर जो दिया गया है वो कितना दिया गया है 154, आर मान लिया अपन ने उसकी रेडियस। अब यहाँ से 22/7 लिख सकता हूँ मैं, गुणा आर स्क्वायर इक्वल टू 154। चले दोस्तों अब इसको अपन काट सकते हैं, 2 11 22, एक बार कितना बचा 4 4 11 44, 2 से कटेगा 7 2 14। अब ये 7 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर 7 गुणा 7 कितना 49। अब अपन को आर का मान निकालना है, तो आर का मान निकालने के लिए इधर स्क्वायर है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, 49 का अपन को वर्गमूल करना पड़ेगा। तो आर का मान कितना आ जाएगा, 49 का वर्गमूल होता है कितना 7, यानी कि 7 सेंटीमीटर के आगे आपकी रेडियस आ गई। अब पूछा क्या है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करोगे, 2πr/h का फॉर्मूला लगाओगे। तो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा 2π की जगह 22/7 गुणा आर की जगह 7 गुणा एच की जगह कितना है 21, 7 से 7 आपके कट जाएगा, 21 का गुणा 22 का गुणा 2 से करेंगे तो 44 गुणा 21 का 44 गुणा 21 आ जाएगा। जब इन दोनों को गुणा करोगे तो आपके इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, जो कि आपके आएगा 924 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर आपके आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए एक ही क्वेश्चन में, एक तो पूछा गया था बेलन का आयतन और एक पूछा गया था वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अपन ने दोनों को ही सोल्व कर लिया है। दोस्तो68 अगला क्वेश्चन है अपने, एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर दी गई है एवं उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों अपन को आर का मान ज्ञात करना है, माना कि बेलन की त्रिज्या क्या मान लिया आपने, आर मान ली। तो देखो दिया क्या गया है, गिवन है अपने पास एच का मान, एच कितना दिया गया है 11 सेंटीमीटर, और उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का एरिया जो है आपके 968 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। चलिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है आपके पास, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr/h, ये होता है बराबर कितना है इधर 968 है। 2π की जगह 22/7 रखना है, r का मान अपन को निकालना है और h का मान आपको गिवन है 11 इक्वल टू 968। चलिए इसको अपन काट सकते हैं, देखो ये 11 से 2 11 22 और 8 11 88, फिर 8 बचा 88 होगी, 8 11 88, फिर ये 8 11 88, 2 से कटेगा कितना 4 2 8 और 2 से कटेगा 2 2 4, 7 का गुणा 2 से हो जाएगा उधर, तो r बराबर 7 2 14, यानी कि 14 सेंटीमीटर आपकी क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी इसकी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपने, यदि बेलन का आयतन आपको दिया गया है 448 पाई घन सेंटीमीटर, ध्यान देना 448 पाई भी साथ में दिया गया है घन सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट है वो कितनी दी गई है 7 सेंटीमीटर, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है। तो दोस्तों संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आप जानते हैं 2πr कोष्टक h प्लस r होता है। तो इसमें किस किस की जरूरत पड़ रही है, एक तो देखो h तो दिया गया है, लेकिन r का मान अपने पास नहीं है, तो r का मान अपन वॉल्यूम से निकालेंगे इसके। तो गिवन है आपके पास h कितना है 7 सेंटीमीटर। चलिए वॉल्यूम जो होता है आपके बेलन का वॉल्यूम जो होता है वो कितना होता है
448 पाई दिया गया है और अपने पास वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच ये होता है, ये दिया गया है 448 पाई। देखो दोस्तों पाई का मान रखना नहीं है आपको, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। आर स्क्वायर गुणा एच का मान कितना है आपके पास 7 बराबर 448। अब देखो 7 से अपन इसको काटते हैं, 7 42 2 बचे, 7 चौक 28, तो आर स्क्वायर बराबर कितना 64, तो आर का मान कितना आ जाएगा वर्गमूल लेंगे तो 8 8 64, यानी कि आर कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या आ जाएगी इसकी। अब निकालना क्या है अपन को बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर कोष्टक एच प्लस आर। अब यहाँ पर अपन को क्या करना है मान रखना है। चलिए 2 गुणा पाई की जगह 22/7 गुणा आर की जगह कितना 8 और एच कितना है 7 प्लस आर कितना है 8। चलिए इसको अपन जोड़ते हैं तो 2 गुणा 22/7 गुणा 8, 8 7 कितने हो जाएंगे 15, तो गुणा में 15। अब दोस्तों इनको ऊपर को तीनों को गुणा, सभी को गुणा कर कर 7 का भाग लगाना है आपको, या फिर अलग से किसी भी एक संख्या में आप 7 का भाग लगाकर फिर बाद में भी गुणा कर सकते हैं। जब ऊपर वाली संख्याओं को जब गुणा करोगे तो आपके पास आएगा 5280 ये आ जाएगा आपके। फिर डिवाइड बाई कितना है 7, यानी कि 7 का आपको भाग देना है। तो 7 का जब भाग दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 754.28 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।